हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जो पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक है वो संख्या पद्धति से है। वो है आपका शेषफल ज्ञात करना। यानी किसी भी संख्या का घात के रूप में अगर लिखा हो उसका हमें क्या ज्ञात करना, मतलब जो है शेषफल ज्ञात करना है। जैसे कोई भी संख्या क्या हो, घात के रूप में अगर वो लिखी है तो हमें क्या करना पड़ता है कि उसका गुणा कराने में बहुत ही समय निकल जाता है। उसके बाद फिर हम भाग कराते हैं। लेकिन हम आपको जो है भाग करा के नहीं, बल्कि एक ट्रिकी मेथड से आपको बताएंगे कि कैसे किसी संख्या का हम शेषफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वो भी सवाल या क्वेश्चन को केवल देख करके हम उस संख्या का शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर पावर के रूप में दिया है और किसी भी संख्या से अगर भाग दिया जाता है तो उस संख्या से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा, ये आपको हम एक ऐसे ट्रिक के माध्यम से बताएंगे जिसमें क्या होगा, आपको पेन और कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसका आंसर क्वेश्चन को देख करके 1 सेकंड में दे दिया करेंगे। तो आइए आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा, और जो आपका ये वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 की पावर 15 को यदि 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल प्राप्त कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, 7 की पावर 15 को यदि 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो इसमें करना क्या होगा आपको, आप ये देखिए कि जो हमारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा यहाँ 7 आया है और ये किससे भाग दे रहा है, 6 से भाग दे रहा है। ध्यान पूर्वक देखिएगा और उससे अच्छे से समझिएगा। जो हमारा ट्रिक है वो बहुत ही आसान, बहुत ही सरल है। ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, केवल हल्के से क्या है, आप जिसको अच्छे से देखते रहिए, कंसंट्रेट होगा। तो अगर मान लीजिए जिस संख्या पर घात लगा है वो संख्या कम है, क्या है, कम हो, कितना कम हो, 1 कम हो। देखिए 7 है और ये कितना है, 6 है। 7 से क्या 1 कम है, तो उसकी घात चाहे जितना हो। जैसे यहाँ पर क्या है, 7 की पावर 15 है। ध्यान से देखिएगा, 7 की पावर 15 है। 7 की पावर 15 पे नहीं चल रहा है, पेन चल रहा है। 7 की पावर 15 है और भाग जो दिया जा रहा है 6 से, इसमें अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। 1 का अंतर है, वो भी जिससे भाग दिया जा रहा है वो कम, या तो जिससे भाग दिया जा रहा है कम होगा या तो जिससे भाग दिया जा रहा है ज्यादा होगा। तो यहाँ पर जिससे भाग दिया जा रहा है वो कम है। अगर जिससे भाग दिया जा रहा है वो अगर 1 कम है, जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है और जिसमें भाग देना है अगर वो 1 कम है, तो घात चाहे जितना लगा हो, यानी घात चाहे जितना लगा हो हमसे मतलब नहीं है। 1 लगा हो, 2 लगा हो, 10 लगा हो, 20 लगा हो, 100 लगा हो, इससे मतलब आपको नहीं। एक सिंपल सी ट्रिक क्या है, उसका शेषफल हमेशा कितना होगा, उसका शेषफल हमेशा हर जगह क्या होगा, 1 ही होगा। शेषफल कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। देखिए यहाँ कब, जब आपका जो जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है, जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है अगर वो संख्या 1 कम है तो हमेशा शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। घात चाहे इतनी लगा हो, यानी घात हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या है, शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी विकल्प नंबर क्या है, 20 सही है। कितना आसान ट्रिक है। आप कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में अगर जिस संख्या में भाग देना है उस संख्या से जिससे भाग दिया जा रहा है अगर 1 कम है तो उसका शेषफल हमेशा क्या होगा, 1 ही आएगा। तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसा देखिए 18 की पावर 400 को यदि 17 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। देखिए 18 से 17 कितना कम है, 18 से 17 1 कम है। इसका मतलब शेषफल कितना होगा, अभी हमने रूल बताया है, शेषफल कितना होगा, 1। यानी इसका शेषफल कितना आ जाएगा, 1 होगा। शेषफल कितना होगा, 1। यानी पावर चाहे जितना लगा हो, पावर से हमें मतलब नहीं है या संख्या से हमें मतलब नहीं है। अगर जिसमें भाग दिया जा रहा है अगर वो संख्या 1 कम है, जिससे भाग दिया जा रहा है वो संख्या क्या है, 1 कम है, तो उसका शेषफल हमेशा 1 ही होगा। तो इसको आप ध्यान से माइंड में कंसंट्रेट होकर कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आइए, तीसरा क्वेश्चन जो है, 25 की पावर 27 को यदि 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर 25 की पावर 27 को यदि 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। अब देखिए दिमाग लगाइए, यहाँ पर क्या है, एक संख्या ज्यादा है। देखिए यहाँ पर क्या है, 1 ज्यादा है। देखिए यहाँ पर जो है वो क्या है, 1 ज्यादा है। देखिए जब 1 ज्यादा होगा तब क्या करना होगा, जैसे 1 ज्यादा होगा, जैसे यहाँ पर 2 चीजें, 25 की पावर 27 से क्या है, 26 1 ज्यादा होगा। तो 1 ज्यादा होगा तो हमें देखना क्या होगा, हमें घात देखना होगा, घात कितना लगा है। ध्यान दीजिएगा,
जब अभी तक क्या देखे थे कि संख्या एक कम रहता था, अब क्या है संख्या एक ज्यादा है। जब संख्या एक ज्यादा होगा तो हमें क्या करना होगा, जितना घात लगा है वो देखना होगा। तो यहाँ दो कंडीशन लगाएंगे, घात क्या होगा, या तो घात सम होगा या तो घात विषम होगा। ध्यान दीजिएगा, या तो आपका घात सम आय होगा या तो घात आपका क्या होगा, विषम होगा। या तो घात आपका क्या होगा, सम होगा, या तो घात आपका क्या होगा, विषम होगा। सम के लिए दूसरा कंडीशन है, विषम के लिए दूसरा कंडीशन है। अगर घात सम है, देखिए कब से, जब आपका संख्या एक ज्यादा हो तब के लिए नियम बता रहे हैं। जैसे 25 है और किससे भाग दिया जा रहा है, 26, कितना ज्यादा है, एक ही तो ज्यादा है। जब एक कम हो तो वो रूल लगेगा, शेषफल हमेशा एक आएगा। जब एक कम होगा तो शेषफल हमेशा कितना आएगा, एक आएगा। लेकिन जब एक ज्यादा हो तब शेषफल कितना आएगा, तो वहां पर हमारे दो रूल हैं। एक क्या, हमें क्या करना है, हमें घात को देखना है। तब हमें क्या करना होगा, हमें घात को देखना होगा। देखिए घात को देखेंगे, अगर संख्या सम है, अगर संख्या सम है तो शेषफल जो होगा, शेषफल हमेशा एक होगा। शेषफल हमेशा कितना होगा, एक होगा। लेकिन अगर घात विषम है, घात क्या है, विषम है। अगर घात विषम है तो जिसकी घात लगा वही संख्या हो जाएगा, यानी घात व आधार में आधार। शेषफल क्या होगा, शेषफल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। जो संख्या घात लगा, जैसे ये की पावर 30 लगा है तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा, ये। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घात कितना है, घात जो है हमारा विषम है, तो ये रूल अप्लाई होगा। यानी घात जब विषम होगा तो शेषफल क्या होता है, आधार होता है। आधार मतलब ये, इसको आधार कहते हैं, ऊपर जो लगाता है उसको घात कहते हैं। तो आधार कितना है यहाँ 25, तो शेषफल कितना होगा, 25 होगा। देखिए बहुत ही आसान ट्रिक बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा देखना है, ध्यान देना है। आपको कहीं भी थोड़ी सी दिक्कत नहीं होगी, इतना इजी, इतना आसान। आप ट्रिक को रखने भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। ऐसा बड़ा ट्रिक भी हमने नहीं बनाया कि ट्रिक को आपको सोचने में समझने में थोड़ी दिक्कत हो। ट्रिक इतना आसान बताया है हमने कि वहां पर आपको केवल क्वेश्चन देखना है और ध्यान से समझना है बस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 25 की पावर 27 है और 26 से भाग दिया जा रहा है, तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि जिससे भाग दिया जा रहा है वो एक ज्यादा है। अगर एक ज्यादा है तो हमें दो कंडीशन मिलते हैं। हमें क्या करना होता है, हमें घात को देखना होता है। घात यदि सम है तो आपका शेषफल हमेशा एक होगा। लेकिन अगर घात यहाँ पर विषम है तो हमेशा जो आधार होता है वही शेषफल हो जाता है। तो हम यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमारा जो घात आया है वो विषम है, इसका मतलब हमारा जो शेषफल होगा वो आधार होगा। आधार कितना है हमारा 25 है, इसलिए शेषफल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर सी सही है। देखिए इस क्वेश्चन में आइए, देखिए यहाँ 18 की पावर 100 को यदि 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि हमारा जो जिससे भाग दिया जा रहा है वो एक ज्यादा है। 18 की पावर 100 है और जिससे भाग दिया जा रहा है कितना है, 19 है। जब एक ज्यादा होता है तो हमारे पास दो कंडीशन होते हैं। हम घात को देखते हैं, यदि घात हमारा सम है तो शेषफल हमेशा एक होता है। लेकिन जब घात विषम है तो शेषफल हमारा आधार हो जाता है। तो हम यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं कि शेषफल जो हो कितना है, 100 है। इसका मतलब क्या है, सम है। जब शेषफल सम होगा तो हम घात जब सम होगा तो शेषफल हमारा कितना आएगा, एक आएगा। तो यहाँ हम विकल्प में देख सकते हैं कि विकल्प नंबर सी सही है, क्योंकि उसका शेषफल कितना है, एक है। देखिए इसका शेषफल एक है तो इसलिए एक आ गया। ये हमारे दो रूल थे सम और विषम के, कब जब जिसमें भाग दिया जा रहा हो और जिससे भाग दिया जा रहा हो वो एक ज्यादा हो तब के लिए है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब ये दोनों कंडीशन ना हो, यानी ना एक ज्यादा हो ना एक कम हो, उसके बीच का अंतर बहुत ही ज्यादा हो जाए, तब के लिए हम आपको बता रहे हैं। जैसे 2 की पावर 31 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, ये अगर हमें ज्ञात करना हो तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ना, तो ये मतलब क्या, इसका 2 ज्यादा है और ना एक कम है। मतलब जो है यहाँ पर क्या है, 2 5 से भाग जाए तो मतलब अंतर कितने का आ गया, 3 का आ गया। अब अंतर चाहे जितने का आ गया, आपके लिए अभी तक जो था वो अंतर केवल एक के लिए था। अब क्या है, अंतर चाहे जितना आ जाएगा, चाहे जैसी संख्या होगा, उसके लिए हम आपको नियम बता रहे हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर भी घात को ही देखना होगा। देखिए 2 की पावर 31 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, ये ज्ञात करने के लिए हमें क्या देखना होगा, जब हमारे ये दोनों रूल ना फॉलो करें, जैसे इसके बीच का अंतर क्या है, 1 से ज्यादा आ गया, 1 से ज्यादा आ जाए तब के लिए आप क्या करेंगे कि हमें घात को ही देखना पड़ेगा। तो घात को देखेंगे तो हमारे पास क्या आता है, सम, और क्या हो सकता है, विषम। या तो घात सम होगा या तो घात विषम होगा। अगर सम घात है तो उसे जो है हम सरल घात में कन्वर्ट करेंगे।
सरल घात में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि या तो हम घात पर 2 लगा देंगे या तो 4 के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, चाहे जितनी घात हो। अगर सम संख्या में है तो हम घात को 2 के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे या तो 4 के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर घात आपका विषम है, अभी आप समझ जाएंगे, तो ये 1 के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे या तो 3 के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जैसे देखिए हम क्वेश्चन को समझते हैं, हम इसी 2 बेस पर आज लगाएंगे। हमारा ट्रिक जो है यही कार्य करेगा। देखिए अगर सम है तो इतना ध्यान रखना है कि जो घात को हमें किस में कन्वर्ट कर लेना है, 2 के रूप में या तो 4 के रूप में, और विषम है तो 1 के रूप में कन्वर्ट कर लेना है या तो 3 के रूप में। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा घात लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये मतलब जो ये मतलब ट्रिक है ये हर किसी के लिए अप्लाई हो सकता है। अंतर 1 हो, मतलब जो है 1 से ज्यादा हो, या कोई भी संख्या हो, किसी संख्या को घात वाली संख्या में भाग दिया जा रहा है, तो यही ट्रिक आप अप्लाई करके लगा सकते हैं। तो ये ट्रिक जो है वो सबके लिए है, तो यही इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 2 की पावर 38 है, तो इसका मतलब देखिए 2 और 5 में जो अंतर है वो 1 से अधिक है। इसका मतलब 1 वाला नियम, ऊपर वाला नियम हमें नहीं लगाना है। तो यहाँ पर करेंगे क्या कि हम क्या देखेंगे, घात। तो घात जो आया है विषम आया है, इसका मतलब हमें ये रूल अप्लाई करना है। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले देखिए नहीं चल रहा है, थोड़ा चलने लगा। देखिए हम क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पर जो है 2 को या तो 1 के रूप में तोड़ लेंगे या तो 3 के रूप में तोड़ लेंगे। तो अगर हम 2 को 1 के रूप में तोड़ते हैं, दिमाग लगाइएगा, अगर हम 2 को 1 के रूप में तोड़ते हैं, 2 की पावर क्या करते हैं, 1 करते हैं। 2 की पावर 1 करेंगे, किससे भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे। तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 हुआ, भाग करेंगे 5 से। अब 2 में 5 से भाग हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसका मतलब 2 की पावर 1 सरल रूप नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 के रूप में तोड़ेंगे। 2 की पावर 3 भागे हम क्या करेंगे, 5। अब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 8 हुआ। क्या हुआ, 8 हुआ। अब 8 में हम किससे भाग करेंगे, 5 से। अगर 8 में हम भाग करते हैं तो आप बता सकते हैं कि शेषफल कितना आएगा, शेषफल जो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। अगर 8 में 5 से हम भाग करते हैं तो शेषफल हमारा कितना आता है, 3 आता है। तो हम बता सकते हैं कि विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही है, तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही है, सी विकल्प सही है। तो ये रहा ट्रिक इसका लगाने का कि जब आपके पास 1 का अंतर ना हो, किसी अन्य संख्या का अंतर हो, तब के लिए है। तो यहाँ पर क्या देखना है आपको ये चीज देखना है कि हमारा 31 जो है सम है या विषम है। जो भी पावर हमारा लगा है वो सम है कि विषम है। अगर सम के रूप में है तो हम घात को 2 या 4 के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर आपका पावर विषम लगा है तो हम घात को 1 और 3 के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि घात हमारा जो है विषम के रूप में है। तो विषम के रूप में हम करने के 2 कंडीशन है, या तो 2 की पावर हम 1 लिखेंगे या तो 2 की पावर 3 लिखेंगे। अगर 2 की पावर हम 1 लिखते हैं तो भाग नहीं हो पा रहा है, तब हम क्या कर पा रहे हैं, 2 की पावर 3 लिखेंगे। अब 2 की पावर 3 में 5 से भाग देना संभव है। अब 2 की पावर 3 में हम 5 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। तो जो शेषफल हमारा आता है वही हमारा क्या जाता है, उसका शेषफल हो जाएगा। तो ये रूल है। देखिए क्वेश्चन और आपके सामने है, 667 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। अब यहाँ पर क्या है, 67 यहाँ जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके का कंडीशन में हम यही नियम फॉलो करेंगे। तो इसको हम थोड़ा मिटा लेते हैं, यहाँ पर लगाने के लिए जगह नहीं है। तो हमें क्या करना है, यही नियम हमें अप्लाई करना है जो यहाँ पर दिया हुआ है। या हम क्या देखेंगे कि यहाँ पावर सम है कि विषम है। तो हम यहाँ देखते हैं कि पावर जो हमारा दिया है वो विषम है। देखिए 667 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो हम करेंगे क्या, हमारा पावर देखना है, पावर कितना है हमारा, विषम है। तो विषम है तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या था, 67 था, 67 की पावर 67 को, नई संख्या काफी लंबी हो जाएगी, दिक्कत आ जाएगा। देखिए 67 की पावर 67 को 67 को 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो पावर दिया है वो क्या है, विषम है। तो हम पावर को किसके रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर 1 और 3 के रूप में। तो 67 की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और प्लस कितना लिखा है, जो प्लस करके लिखा रहेगा वो लिखा रहेगा 67। और भाग किससे देना है, हमें 68 से भाग देना है। तो 67 की पावर 67 मतलब 67 ही हुआ। 67 कितना हो जाएगा, 7 7 14, 6 6 12, 12 1 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 134। 134 में अगर हम मतलब 68 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, ये शेष तो हमारा कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। करके देख लीजिए भाग करके, नहीं 68 को हम किससे भाग करेंगे, 134 में भाग करेंगे तो एक करना जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। तो 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ 12 में 6 आएगा, शेषफल कितना आया,
शेषफल जो हमारा आ गया वो 66 आ गया। तो आप बता सकते हैं कि इसमें शेषफल कितना होगा? तो हम देखते हैं विकल्प नंबर ये सही है, यानी शेषफल जो होगा हमारा कितना होगा? 66 होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, जो प्लस या माइनस के रूप में अगर सवाल लिखे हैं, घात लगा है और प्लस और माइनस के रूप में भी लिखे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो घात दिया रहेगा उसी घात को हम देखेंगे और उस घात को इसी रूल से हम लगाएंगे। अगर हमारा संख्या सम है तो हम घात को मतलब क्या है 2 और 4 के रूप में बदल देंगे, या तो 2 के रूप में बदलेंगे या तो 4 के रूप में बदलेंगे। अगर मान ले घात विषम है तो या तो 1 के रूप में बदलेंगे या तो 3 के रूप में बदलेंगे। अगर 1 के रूप में बदलने पर भाग नहीं जा रहा तब हम 3 के रूप में बदलेंगे। अगर 1 के रूप में बदलने पर भाग दिया जा रहा है तो हम 1, तो यहाँ पर हम देखते थे कि यहाँ 1 के रूप में बदलने पर भाग हो रहा था, तो हम क्या किए, 1 के रूप में ही बदले। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 की पावर 28 -1 को 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? अब यहाँ पर भी हम वही अपना रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम घात को देखते हैं, तो घात जो हमारा दिया 28 लिखा हुआ है। 28 का मतलब क्या है, ये सम संख्या है। कौन सी संख्या है? सम संख्या है। तो सम में हम क्या करेंगे, घात को हम किसके रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 या 4 के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आइए हम कन्वर्ट करते हैं। 27 की पावर हम क्या लिखेंगे, इसे 27 की पावर 2 लिखेंगे। देखिए 27 की पावर 28 हमको क्या लिखेंगे, 27 की पावर 2, -1 लगा है, 1 लगा रहेगा। अब भाग हमें किससे देना है, भाग जो हमें देना है वो 26 से भाग देना है। नहीं, भाग ही कितना करना है, 26 से। तो 27 का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं, देखिए 27 का स्क्वायर निकालते हैं तो देखिए 7 कितना होता है, 49 होता है। अब 2 और 1 ज्यादा लिए, 2 क्या 6, देखिए 2 ये है ना, और 1 इससे ज्यादा कितना होता है, 3 होगा। जो स्क्वायर निकालने का हम आपको ही ट्रिक बता दे रहे हैं। किसी संख्या का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ 27 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो 27 का स्क्वायर हम कैसे निकालें, किसी भी संख्या का स्क्वायर हम निकालना आपको ये ट्रिक के माध्यम से बताते हैं, इससे आपको कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। देखिए 7 को 7 बार ही गुणा कीजिए, उस संख्या को कितने बार ही गुणा कीजिए, 7 कितना होगा, 49 लिख दीजिए। अब क्या होगा, दूसरी संख्या से एक संख्या ज्यादा ले लीजिए, तो एक संख्या ज्यादा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, यानी कितना हो जाएगा 649। कितना आ जाएगा हमारा 649। तो यहाँ से जो आ जाएगा वो 600 हमारा 49 होगा, और माइनस से घटा देना है, और उसके बाद भाग कितने देना, 26 से भाग देना है। जब यहाँ हम घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 648, और भाग किसे करेंगे, 26 से। तो 26 दुना कितना होता है, 26 दुना हमारा 52 होता है। यहाँ 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ से क्या जाएगा, 8 आ जाएगा। अब यहाँ से हम कितनी बार ले जाएंगे, यहाँ तो देखिए 26 को हम कितनी बार करेंगे कि 128 से ज्यादा ना हो, नहीं लगभग आपका जाएगा 20 पंचे 100 और 6 पंचे 30, तो 4 बार जाएगा। 4 6 24, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, यानी घटाएंगे तो कितना, 8 में से 4 जाएगा 4, यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, कैंसिल, कितना आ जाएगा 24। तो इसमें आप इसमें क्या दिया, 27 की पावर 28 भाग देना है 26 से। देखा तो इसको आपने से 7 के 9 49 के 49 हो गया, और 2 के 6, ये 649। 649 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा 24। तो इसमें 24 ऑप्शन नहीं है, देखिए इसमें ऑप्शन शायद यहाँ 24 होना चाहिए था, यहाँ सी नंबर जो था यहाँ 24 था शायद, यहाँ क्या था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपका सी। ये शेषफल हमारा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा, 24। देखिए यहाँ पर प्रिंट में लिखने में दिक्कत हो गया था, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन कितना आ जाएगा, 24। ध्यान दीजिएगा, हम फिर से समझा देते हैं आपको। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर सम संख्या दिया है, तो सम संख्या में मतलब क्या होगा, 27 का स्क्वायर होगा, 2 के रूप में, सम संख्या में 2 या 4 के रूप में कन्वर्ट करना है। तो 27 का स्क्वायर कितना होता है, 649 होता है। घटा देंगे, घटाने पर जो आएगा उसमें 26 से भाग करेंगे, जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कितना आ गया, शेषफल कितना आ गया, 24 हमारा शेषफल बच रहा है। तो ये रहा हमारा जो है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। हम सम या विषम के रूप में टोटल लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए
45 की पावर 47 है। देखिए 45 की पावर 47 प्लस 2 दिया है, भाग दिया रहा 44 से, तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। अब यहाँ हमें क्या करना है, पावर को ही देखना है। पावर हमारा क्या आया है, विषम आया है। इसका मतलब हमें क्या कर लेना है, हमें 45 को 1 या 3 के रूप में, देखिए विषम का रूल क्या है, 1 और 3 के रूप में लिखिए। तो हम 45 की पावर घात कितना लगाएंगे, 45 की पावर 1 लगाएंगे और प्लस क्या कर देंगे, हमारा 2 है, 2 जोड़ देंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो 45 प्लस 2 बराबर कितना जाता है, 47 हो जाता है। अब 47 में कितने से भाग करेंगे, 44 से। अब 47 में अगर हम 44 से भाग करते हैं, 47 में अगर 44 से भाग करते हैं तो हमारा शेषफल कितना आता है, 3 आता है। शेषफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने विकल्प लिखना मिस कर दिया, तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, इसमें शेषफल कितना आएगा, इसमें शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल जो इसमें आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। देखिए इसमें विकल्प हमने नहीं लिखा, सर मिस हो गया। देखिए इसमें क्या आ जाएगा, विकल्प क्या आ जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप बता सकते हैं शेषफल कितना आ जाएगा, तो शेषफल जो हमारा यहाँ आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखिए एक बार फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं, यहाँ पर कितना लिखा है, 47 जो हमारी है एक विषम संख्या है, विषम संख्या है तो हम 1 के रूप में या 3 के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 47 की पावर 45 की पावर कितना है, 45 है, 45 की पावर कितना करते हैं, देखिए 45 आपका आधार है, 45 की पावर कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे और उसमें कितना जोड़ना है, हमें 2 जोड़ना है, 2 जोड़ देंगे, 45 तो कितना हो जाएगा, 47। अब हमें जिस संख्या से भाग करना है उस संख्या से भाग कर देते हैं, शेषफल जो आता है वो क्या हो जाता है, मतलब जो आपका वही आंसर हो जाता है। अब इसको अगर आप 47 बार गुणा करके और तब जोड़ के लगाएंगे बहुत ही कठिन हो जाएगा। जो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं बहुत आसानी से लग जाएगा, क्यों यहाँ समझाने में समय लग रहा है और देखने में समय लग रहा है, लेकिन जब आप इस ट्रिक को अप्लाई करने के जान जाएंगे तो बहुत तेजी और फास्ट से लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 47 की पावर 41 माइनस 5 को यदि 40 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो यहाँ 47 की पावर 41 है, पावर 41 मतलब क्या है, विषम संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 47 को घात के रूप में तोड़ लेंगे। तो 47 की पावर घात कैसे तोड़ेंगे, यानी 1 और 3 के रूप में। अगर विषम संख्या है, घात अगर विषम संख्या है तो 1 और 3 के रूप में हम तोड़ते हैं। तो यहाँ हम क्या कर देते हैं, 47 की पावर क्या लिखेंगे, 47 की पावर 1 और कितना घटाना है इसमें से, -5 कर देना है। तो यहाँ -5 कर देंगे, 47 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। 47 में 5 जाएगा, कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। अब हमें भाग किससे देना है, 40 से। तो आप बता सकते हैं कि अगर 40 से भाग दिया जाएगा 42 में तो शेषफल कितना आ जाएगा, तो शेषफल जो हमारा आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि आपका मतलब जो है तो शेषफल हमारा कितना आ रहा है। तो आप बता सकते हैं कि 3, 4, 2, 5 में विकल्प नंबर कौन सही है, विकल्प नंबर सी सही है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ विकल्प नंबर सी सही है। शेषफल हमारा कितना आया, 2 आया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 47 की पावर 4 माइनस 4 को यदि 8 से, देखिए 47 की पावर यहाँ 4 नहीं है, 47 है, यही मिस्टेक हो जाता है। 47 की पावर 47 माइनस 4 को यदि 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना होगा। तो देखिए 47 की पावर 47, इसका मतलब क्या है, यहाँ जो पावर लगा है विषम संख्या का लगा है। तो हम किसमें तोड़ लेंगे, इसे हम किसमें तोड़ लेंगे, पावर के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो विषम वाला संख्या किस रूप में कन्वर्ट करते हैं, या तो 1 के रूप में कन्वर्ट करते हैं या तो 3 के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो 47 की पावर कितना हो जाएगा, तो 47 की पावर 1 हो जाएगा। इसमें से घटाना कितना है, हमें -4 करना है, तो -4 कर देंगे। 47 में 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 43। इसको भाग किस संख्या से करना है, हमें भाग से 8 से करना है। तो आप बता सकते हैं कि अगर 8 में हम भाग करते, 43 में 8 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो जब हम 43 में 8 से भाग करेंगे तो शेषफल हमारा कितना प्राप्त होगा, 8 पंचे 40 में शेषफल हमारा कितना आ जाएगा, शेषफल हमारा 3 आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल हमारा 3 आ जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि विकल्प नंबर हमारा कौन सही है, बी। ये शेषफल कितना आ जाएगा, 3। तो ये हमारा है। इसी प्रकार से आप सारे सवाल लगा सकते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं हमारे पास 3 ट्रिक है। एक तो क्या है, जब संख्या से ज्यादा हो तब शेषफल 1 होगा हमेशा। देखिए संख्या के 1 कम हो तो शेषफल क्या होगा, 1 होगा। लेकिन जब संख्या 1 ज्यादा है, भाग दिया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, वहां सम और विषम का रूल अप्लाई करके देखते हैं। अगर संख्या सम है तो शेषफल हमेशा 1 आएगा, अगर विषम है तो आपका आधार ही शेषफल हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, ये घात में चाहे जो वाला 3 रूल है, 3 ट्रिक हमने बताया। 3 ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी घात वाली संख्या का शेषफल बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक धमाकेदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।